Today I am going to discuss about one short video on based on chemical equilibrium. Okay, now आज फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या जो रिएक्शन दोनों तरफ दोनों डायरेक्शन में होगा, जैसे ए टू बी फॉर्मेशन हो रहा है और बी टू ए फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहे हैं ए से बी तक और बैकवर्ड में जा रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसे बोथ डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं। और यहाँ वन डायरेक्शन मतलब ए टू बी तक हो रहे हैं, इसे कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ ए रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ सकते हैं, बट ए रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकते क्योंकि ये एट ए फाइनाइट टाइम बी में कंप्लीट हो जाएगा, ताकि जैसे यहाँ ए काम ख़त्म हो जाएगा और बी ए टोटली कन्वर्ट होगा बी में। और ये जो है इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ए का कॉन्सेंट्रेशन कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ए तो बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। एंड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस concentration of reactant will be zero at the point of completion reaction। और ये जो रिएक्शन है इसे डायनेमिक रिएक्शन कह सकते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और यह इनफाइनाइट टाइम लगेगा ये कंप्लीट होने में, और ये जो कंप्लीट होगा ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम, at equilibrium the property of pressure, temperature and concentration will not be changed, do not show any change with time। टाइम के रेस्पेक्ट में ये जो प्रॉपर्टी है प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, ये चेंज नहीं होगा। और मान लो कि ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये रिएक्शन में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ये इक्वल होगा। और मैं यहाँ भी लिख दिया कि रिएक्शन जब फॉरवर्ड में जाएगा, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा तब क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा और ये बी इंक्रीज़ होगा। तो इसलिए ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा फॉरवर्ड रिएक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि इन केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी इंक्रीजेस एंड रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम बोथ फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। And backward reaction, in case of backward reaction reactant will be increase and product will be decrease। जैसे यहाँ की ये बैकवर्ड रिएक्शन इधर से इधर जाएगा तो ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। लॉस ऑफ मास एक्शन, लॉस ऑफ मास एक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्शन के साथ प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो पावर होता है ए नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल बी नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ये पावर में चला जाते हैं। फिर ये प्रोपोर्शनल जब यहाँ से कन्वर्ट होगा, यहाँ एक कांस्टेंट लेंगे जिसे हम लोग रेट कांस्टेंट कहेंगे। और नेक्स्ट में यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों लिखा हुआ है। तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में के एफ इक्वल टू ए लिखा हुआ है और बी में ए लिखा हुआ है। इस बार यहाँ के सी को हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाई बैकवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट का ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे तो के सी इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट आएगा। तो यहाँ के सी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ए गैसियस एंड एक्वस फेज एंड नॉट इन सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड और जो सॉलिड होते हैं ये टोटली इनका जो सॉलिबिलिटी होता है ये 100% नहीं होते, इसलिए इनको यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है इन इक्विलिब्रियम स्टेट में। लॉस ऑफ मास में हम लोग सिर्फ यहाँ गैसियस और एक्वस फेज को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ जो एक यहाँ कहा गया है कि मैंने के सी का कोई एक रिएक्शन का के सी का वैल्यू 2 मान लिया,
ये जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, इन ये रिएक्शन में Kc का वैल्यू मैंने 2 मान लिया। तो अब मान लो कि रिएक्टेंट का वैल्यू 20 मोलिकुल्स है, तो तब t इक्वल टू 0 टाइम में प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। और जब t इक्वल टू सम टाइम्स वेस्ट होगा, तब इनका वैल्यू जब 18 होगा तो इनका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। इनका वैल्यू 15 होगा तो इनका वैल्यू 5 होगा। तो टोटल समेशन करके भी 20 आएगा। तो इसलिए यहाँ 2/18 जब लिखेंगे, 2/18 का वैल्यू क्या आता है, 0.11। तो 0.11 नॉट इक्वल टू क्या, Kc का वैल्यू 2 है। तो इसलिए ये Kc का वैल्यू इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये जो स्टेट है जब 2 और 18 फॉर्मेशन होगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तब यहाँ भी सेम केस। तो इन तीनों में Kc का वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए इनको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ देखो, प्रोडक्ट का वैल्यू जब 3.15 हुआ, 13.5 हुआ और यहाँ 6.5 हुआ, तब इनका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Kc का वैल्यू का साथ समान हो गया। तो जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा तो तब इसे कह सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में है ये। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। तो ये इनका जो वैल्यू को हम लोग कहेंगे ये Kc नहीं Qc कहेंगे, इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट कहेंगे। दैट्स हाउ वी कैन राइट इन नॉन-स्टेट इक्वेशन Qc इंस्टेड ऑफ Kc। तो हम लोग नॉन-स्टेट इक्वेशन में हम लोग को पता है, जो 12 में हम लोग हैं, 12 का स्टूडेंट को पता होगा कि यहाँ लोग केस ये जो नॉन-स्टेट इक्वेशन है यहाँ Qc क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ जो लॉग का रिएक्टेंट्स बाय प्रोडक्ट होगा, तो या प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा, तो Qc का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का वैल्यू क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इसलिए यहाँ Qc लिखा हुआ है। अगर इक्विलिब्रियम में होता तो ये Kc लिखते हैं। ओके, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में यहाँ क्या होगा, ई सेल का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड का वैल्यू तो कभी 0 रहता ही नहीं। तो गैल्वेनिक सेल और डेनियस सेल के केस में ये रिएक्शन नॉन-स्टेट इक्वेशन में इस तरह यूज़ करेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है कि अगर Kc का वैल्यू यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट वैल्यू कंप्लीट 0 हो गया, टोटली रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ, तो इनका वैल्यू 0 होगा। और अगर प्रोडक्ट है रिएक्टेंट का वैल्यू 0 है तो इन्फिनिट होगा। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनिटी गिव्स फ्री एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी del G रिप्रेजेंट टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो यहाँ स्पॉन्टेनिटी दो तरह का हो सकता है। वन टाइप del G जब पॉजिटिव होगा तब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जैसे पानी को रूम टेम्परेचर में बॉयल नहीं कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचाना होगा, तो उसके बाद ही यहाँ बॉयल होगा। और जो नेचुरल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में है, वो रूम टेम्परेचर में आइस गैसेस स्टेट में जाते हैं, इसलिए इसे स्पॉन्टेनियस, यानी ये खुद रिएक्शन होते हैं, इसलिए इसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। del G का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब ये हम लोग ये रिएक्शन ले सकते हैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, del G इक्वल टू del H माइनस T del S। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये नॉर्मल नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो यहाँ से या ये रिएक्शन आते हैं, del G इक्वल टू del G नॉट प्लस RT ln QC। तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, इसलिए Qc लिखा है। जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगा तो तब ये वैल्यू 0 हो जाएगा और Qc के बदला Kc होगा, तो इसलिए यही लिखा है 0 इक्वल टू del G नॉट प्लस RT ln QC। अब तब इसका डेरिवेशन मैंने किया है, तो ये डेरिवेशन का वैल्यू ये है, ln यहाँ रहा, Kc इक्वल टू माइनस del G नॉट बाई RT, Kc इक्वल टू 10 to the माइनस del G नॉट बाई 2.303 RT, क्योंकि ln जब लॉग टर्म में कन्वर्ट होते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई होते हैं, ये फॉर्मूला है। और स्टैंडर्ड वैल्यू तो कभी 0 नहीं होते हैं। और Kc इक्वल टू e माइनस del G नॉट बाई RT, तो यही डेरिवेशन है। तो आज यही तक। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए ज़रूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आप पा सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।